तो आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है इस चैनल में। दोस्तों, मैट्रिक और इंटरमीडिएट परीक्षा 2021, भले आप झारखंड बोर्ड के विद्यार्थी हैं, सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थी हैं या फिर किसी भी राज्य के बोर्ड के विद्यार्थी हैं, तो आप मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा। दोस्तों, इस बार 2021 में आपने मैट्रिक में या फिर इंटरमीडिएट में जो प्राप्तांक लिया है, आपको जितना भी मार्क्स मिला है, मैं मानता हूं कि आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिले हैं। 400 प्लस मिला है, 450 प्लस मिला है। लेकिन दोस्तों, हमारा समाज, हमारी सोसाइटी, आगे के विद्यार्थी, आपके जूनियर विद्यार्थी जो भी हैं, सभी यही कहते हैं कि आप प्रोमोटेड हो। आपने जो यह मार्क्स है, आप एग्जाम देकर के मार्क्स नहीं लाए हैं, और यह सच्चाई भी है। दिस इज द ट्रूथ, ये आपको मानना भी पड़ेगा। लेकिन दोस्तों, आप लोगों को यहां डीमोटिवेट नहीं होना है। हम आप लोगों को जो यहां पर बातें बताने जा रहे हैं, ये एकदम दिल पर लगेगा, लेकिन आपको करना पड़ेगा। जो भी चीज हम आपको यहां पर बताएंगे, आप मेरी बातों को 100% फॉलो कीजिएगा। अभी जो आपका मान लेते हैं किसी भी विद्यार्थी का यदि आ गया है 460 नंबर, तो वो तो एकदम बहुत ज्यादा खुश है कि मैंने इतना नंबर लाया। लेकिन क्या वो विद्यार्थी एग्जाम देकर के इतना नंबर ले पाता? चलो मान लेते हैं कि एग्जाम देकर के भी ले लेता, लेकिन आपका एग्जाम तो हुआ नहीं। एग्जाम तो आपका नहीं हुआ। आपके अंदर जो टैलेंट था, आपके अंदर जो कमजोरी थी या आपके अंदर जो बहादुरी थी, उसका कोई परिणाम नहीं है वो 460 नंबर। समझ में आ रहा है? इसलिए हम आप लोगों को यहां पर बताना चाहेंगे कि आपको जितना भी मार्क्स मिला है, आप प्रोमोटेड हो गए हो अगली क्लास में, तो आप लोगों के ऊपर एक धब्बा लग गया दोस्तों कि यह विद्यार्थी जो है एग्जाम देकर के पास नहीं हुआ है। जितना भी नंबर आया है 480 नंबर, लोगों को लग रहा है अरे ये तो दे दिया पिछला क्लास देकर के। सबका ऐसा ही आया है, सब यही कह रहा है। और किसी को कहते हैं कि मेरा लड़का इतना ले आया है, 465 मार्क्स लाया है, तो लोग क्या कहते हैं पता है? ये वाला दिखाते हैं, देखो लिखता है कि बिना परीक्षा के बम्पर रिजल्ट। अब यहां सच्चाई क्या छुपेगी बताओ? लिख दिया स्पष्ट, हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में भी छपा था कि बिना परीक्षा के बम्पर रिजल्ट। अब यहां पर आपकी सच्चाई क्या छुपने वाली है दोस्तों? यही सच्चाई कि आपको प्रमोशन मिला है, आप एग्जाम देकर के मार्क्स नहीं ऑब्टेन किए हो। तो आप लोगों को अब करना क्या है? यदि आप सच में 460 मार्क्स लाए हो, यदि आप में सच में 460 मार्क्स लाने की एबिलिटी थी, इतना 80% 90% मार्क्स लेने का आपके अंदर ताकत है, तो आप अपनी अगली क्लास में उसको दिखा दो, समाज को बता दो कि हां, हम में सच में ताकत था जो मेरा इतना मार्क्स आया था, और आगे देखो हम ऐसा भी कर रहे हैं। यदि आप अभी 495 मार्क्स ला करके और बाद में अगली क्लास में जाकर के 12th में यदि 225 मार्क्स लाओगे या फिर सेकंड करोगे, थर्ड करोगे, तो लोग सच में समझ जाएंगे कि देखा वही हुआ। उस बार तो एकदम दे दिया सरकार ने बहुत ज्यादा मार्क्स, लेकिन अब क्या हुआ देखो, आ गया ऊंट पहाड़ के नीचे। ये उस मौका को आपको नहीं देना है। सोसाइटी को ये मौका मत देना कभी कि आपको वो बोले कि देखा मेरा यही स्थिति था, जो आगे यही हुआ। 460 नंबर वो सही नहीं था, ऐसा ही मिल गया था, असली इसका यही है। तो लोग ऐसा कहेंगे, तो उस चीज को लिए आप लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा अभी से। यदि आपका अच्छा मार्क्स आया है, बेस्ट मार्क्स आया है, तो आप उसको बरकरार रखो। आगे की क्लासेस में उसको बरकरार रखो, ताकि लोग आगे भी समझेंगे कि इस लड़के में या इस लड़की में सच में बहादुरी थी, सच में एबिलिटी था, जो इतना मार्क्स मिला था इसको, और देखो इसका परफॉर्मेंस आगे भी अच्छा हो रहा है। समझ में आ रही मेरी बात को? आगे क्या करना है? यदि आप 10th के विद्यार्थी हो, तो आप 11th 12th में अब दिखा दो कि जितना मेरा मार्क्स आया है उससे ज्यादा हम यहां पर ले आएंगे। और यदि इससे कम आ गया ना, तो लोग आपको समझेंगे कि सच में ऐसा ही था, ये सब रिजल्ट का कोई ऐसा वैल्यू नहीं है। लेकिन रिजल्ट का तो वैल्यू है, लेकिन आगे आपका क्या परिणाम होगा, लोग आपको उसी हिसाब से आंकना शुरू कर देंगे। हमारी सोसाइटी की यही पहचान है। ऐसा ही होता है, सबका समाज ऐसा ही है। सब बोलते हैं, हमारे समाज में भी होता है, सब जगह ऐसा ही होता है। ठीक है, ये ऑटोमेटिक बात है, ये कोई नियम नहीं है। तो आपकी यदि अच्छे मार्क्स आए हैं, तो आप उस अच्छे मार्क्स को बरकरार रखो, आगे की क्लास में अच्छा करने का कोशिश करो। यदि आप 12th के विद्यार्थी हो, तो आप आगे बेहतर परफॉर्मेंस करो, किसी जॉब्स को निकालो, एसएससी, जेपीएससी, जो भी आप एग्जाम देना चाहते हो उसको क्वालिफाई करो। ठीक है, यदि आप मान लेते हैं आप ले आए हो 470 नंबर, मान लेते हैं आ गया, बहुत अच्छा मार्क्स आ गया, आपको बेस्ट ऑफ लक, बहुत अच्छा मार्क्स आया, मैं खुश हूं, आप भी खुश हैं। लेकिन क्या इस 460-70 मार्क्स से आप अपने आप को संतुष्ट कर पा रहे हो? क्या आप उतना आगे लिख के ला पाओगे? क्योंकि आपको जो इस बार दे दिया मौका कि पिछला क्लास के आधार पर मिल जाएगा मार्क्स, अगला बार वैसा होने वाला नहीं है।
समझ पा रहे हो? अगली बार जो है आपकी ओरिजिनल पहचान दिखेगी। जब आप एग्जाम दोगे तो आपकी ओरिजिनल पहचान दिखेगी कि हाँ, इस लड़के में या इस लड़की में इतना ही ताकत था, वो जो मार्क्स आया था वो ऐसे ही आ गया था। लोग ऐसा कहेंगे, मैं नहीं कहूंगा, लोग ऐसा आगे कहेंगे। तो इसलिए मैं आप लोगों को एक बात कहना चाहूंगा कि आपने अभी जितना भी मार्क्स लाया है उस मार्क्स की वैल्यू को बढ़ाना है, उस मार्क्स की वैल्यू को बरकरार रखना है। तो आपको क्या करना होगा दोस्तों? तो उस मार्क्स की वैल्यू को बरकरार रखने के लिए आगे का परफॉर्मेंस आपका बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट से भी प्लस होना चाहिए, ताकि लोगों को लगे कि जितना इसका आया है अभी मार्क्स, सच में ये अच्छा है, तब इसका इतना मार्क्स आया है। यदि आप इतना मार्क्स आया है आगे जाकर के चौपट कर दोगे तो लोगों को पूर्ण यकीन हो जाएगा कि ऐसे ही आ गया था, वो सबका ऐसे ही हो गया था। ठीक है, यदि आपका बेस्ट मार्क्स है तो आप उस बेस्ट मार्क्स को बरकरार रखना सीखो, नहीं तो आप आगे जाके बहुत पछताओगे। इंटरमीडिएट में या फिर ग्रेजुएशन में या फिर कोई भी कंपिटिटिव एग्जाम्स के लिए आप एकदम अपने आप को कोसोगे कि मैं क्यों 480 नंबर देख करके अपने आप को एकदम हिमालय की शिखर पर चढ़ा लिया, बहुत ज्यादा खुश हो गया, एकदम बुलंदी मिल गई मुझे। लेकिन अपनी सही सच्चाई को पहचानो। ठीक है, अपनी सही सच्चाई को पहचानो। मान लेते हैं आपका 430 नंबर आ गया मैट्रिक में, तो हो सकता है आप एग्जाम लिख करके उतना ना ला पाते, और यह भी हो सकता है कि आप 430 से ज्यादा भी ले आते एग्जाम दे करके। ठीक है, आपका कम भी आ सकता था, ज्यादा भी आ सकता था। तो यदि आप में एबिलिटी है तो लोगों को दिखा दो कि 430 नंबर जो मेरा आया था वो बहुत कम है, इससे ज्यादा भी हम ला सकते हैं। देखो इस बार एग्जाम देकर के मैंने इतना लाया, और यदि आपका उतना आ गया किसी तरह से, आपकी ओरिजिनल जो औकात है वो आपको दिख जाएगा आगे जाकर के कि इसका 430 नंबर तो ऐसे ही आ गया था, ये तो उतना ज्यादा है नहीं पढ़ने लिखने में, देखो तो 225 नंबर आया। तो इस तरह से आगे जाकर के आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो सकता है। इसलिए अपनी वैल्यू को, अपने रिजल्ट को, अपनी जो मिला है आपको यहां पर खुशी, उसको बरकरार रखना है। तो अभी से आपको अपनी आगे की स्टडी में फोकस करना होगा। पीछे मुड़ के देखने से कोई बेनिफिट नहीं है। अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखो, क्योंकि ये जो कोरोना महामारी है इसकी उत्पत्ति आपने नहीं की है, आप में आपका इस पे कोई दोष नहीं है। हर स्टेट में विद्यार्थियों को ऐसे ही प्रमोशन मिला है, हर स्टेट में विद्यार्थी ऐसे ही पास हुए हैं। ठीक है, तो आप भी हुए हैं, आपका इस पे क्या दोष है कि 2021 में आपका ही पड़ा एग्जाम मैट्रिक इंटर का, तो ये ऑटोमेटिक होता है और ऑटोमेटिक हुआ ही, सबके साथ हुआ जो हमारे साथ हुआ। तो आगे जो भी होगा सबके साथ होगा, जो होगा देखा जाएगा। लेकिन अभी आपको डिमोटिवेट नहीं होना है, अपने आप को फुल 100% एनर्जी दे करके आगे की प्रिपरेशन करनी है, और फुल एफर्ट के साथ इस रिजल्ट की वैल्यू को बरकरार रखना है। यह रिजल्ट कोई छोटा मोटा रिजल्ट नहीं है, इसको एकदम ऐसे ही चुटकी में मत गंवा देना कि चलो ना हमको कोई एग्जाम दे करके थोड़ी मार्क्स लाए, वैसा नहीं। आपका मार्क्स है, आपकी वैल्यू है, लेकिन इस मार्क्स की वैल्यू तब तक है जब तक आप आगे अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, तब तक। और यदि एवरेज रहना चाहते हो तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो आप लोगों को ये मेरी बातें सुनकर के कुछ मोटिवेशन मिला कि नहीं मिला, आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। और आपने यह वीडियो कहां से देखा है, एक बार अपने जिले का नाम जरूर कमेंट कर देना, और आप किस बोर्ड के विद्यार्थी ये भी मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और यदि आपने हमारे कंपिटिटिव एग्जाम्स के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जाकर के जरूर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।